सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाके फर्स्ट लेक्चर को देख के आ जाइए, उसके बाद तभी आपको थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर समझ में आएगा। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स के हम लोग इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट नोटिस पहले आपको बता दे रहा हूँ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये आपके क्लास 12 की फिजिक्स का है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और ये आपके जेईई मेंस और नीट दोनों के लिए आईएमपी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसीलिए इसको नोट करते रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, इंटरनल एनर्जी। हेडिंग डाल लीजिए, इंटरनल एनर्जी। कैसा होता है इसका साइन, ऐसा होता है, यू। ओके, देखिए मान लीजिए किसी सब्सटेंस हो गया, किसी भी सब्सटेंस की जो टोटल एनर्जी होती है, किसी भी सब्सटेंस की टोटल एनर्जी क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी। बड़े बड़े लेवल पे हमने यही पढ़ा है ना, तो टोटल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और फिर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, मगर काइनेटिक एनर्जी कैसे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ये पूरे बॉडी का मोशन ऑफ अ बॉडी, कैसे बच्चों, मोशन ऑफ बॉडी। ठीक, ये हुआ आपका मोशन ऑफ बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल आपका हो जाएगा। इसके अलावा भी एक और एनर्जी पाई जाती है किसी भी सब्सटेंस की, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक, क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अब देखिए इसको कैसे समझते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक, समझ लो, ठीक, जो कि v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, v वेलोसिटी से अगर आगे बढ़ रहा है, देखिए अगर v वेलोसिटी से अगर आगे बढ़ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा तो क्या कहेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। आगे जाएगा काइनेटिक एनर्जी, h हाइट से ऊपर है तो इसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अंडरस्टैंड, इतना समझे। मगर अब हमारी इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर लेवल पे एक एनर्जी आती है, जो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर भी एक एनर्जी होती है, जिसको क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। क्या कहेंगे हम लोग इनको, इंटरनल एनर्जी, जो कि कहाँ होती है, मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे मतलब जो एनर्जी मॉलिक्यूल से आती है, मॉलिक्यूल से जो आती है उसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। क्लियर, इतना हम लोग समझ गए, बस समझ गए। अभी समझ गए तो समझ गए कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। ओके, इंटरनल एनर्जी हम लोग समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग अब इसके बारे में कुछ और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जैसे कि हो गया ये, इसको अब इरेज कर दे रहा हूं मैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे कर दिए। मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाई डायरेक्शन में जा रहा है और जेड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, ये वाई डायरेक्शन में जा रहा है, और तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो कहेंगे भाई, क्यों, क्योंकि वो तो मोशन में है ना, वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है, जेड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, तो इसको क्या, मोशन में है। जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी में पढ़ रखा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको के। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, इनके और ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपस में क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, पीई, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू पीई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है जो कि अपनी डायरेक्शन पे गोल गोल घूम रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी। क्या कहेंगे बच्चों, वाइब्रेशनल एनर्जी। क्लियर।
जब ये ऐसे एक्स डायरेक्शन में जाएगा, वाई डायरेक्शन में जाएगा, जेड डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। अगर जब दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया, देखिए ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी लगेगा? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? और देखिए मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है जो कि अपनी इस जगह पे एक बार गोल 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 वाइब्रेट कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? वाइब्रेशनल एनर्जी। क्लियर? तो इन्हीं सारी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। इन्हीं सारी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। क्लियर? बहुत अच्छा, ठीक है। हम लोग ये इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट अब समझ चुके हैं। ठीक, मान लीजिए अब इसको इरेज कर रहा हूं, एक सेकेंड, लेट्स इरेज इट। सबने उतार लिया ना? ना उतारे हो तो पीछे करके उतार लेना। ठीक, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक सिस्टम, हमारे पास क्या है? एक सिस्टम है जो कि किस में है? जो ये है रेस्ट में, और इसके पास नो फील्ड, नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक, नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ना ही ग्रेविटेशनल एरिया है, ग्रेविटेशनल पुल है, कोई भी ग्रेविटेशनल पुल नहीं है। ठीक, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? देखिए जब कोई फील्ड नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, ग्रेविटेशनल कोई भी ग्रेविटेशनल एरिया है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, तो बची क्या बची? इंटरनल एनर्जी। तो इसकी टोटल एनर्जी होगी जो यार तुम लोग के लिए टोटल एनर्जी लिख ही देता, हमने तो समझ नहीं पाओगे। फिजिक्स बहुत ही कमाल की चीज है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी? IE, यानी कि इंटरनल एनर्जी। खुद ही समझिए, देखो हमारे पास कोई एक बॉल है, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉल है, जो कि अगर वो बॉल है, वो उसके पास कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, ना ही कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ना ही उस पे वो रेस्ट में है, तो क्या होगा? रेस्ट में है मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ना ही कोई आसपास इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो क्या? पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। क्या होगी भैया? जब आपके KE जीरो है, PE जीरो है, तो बची क्या? टोटल एनर्जी बची, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो आती है। और हमने पढ़ रखा है कि जो टोटल एनर्जी हम लोगों की इसमें क्या होगी? इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ चुका है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पे, क्योंकि हम लोगों ने अब हम लोग देखिए वाइब्रेशनल एनर्जी को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? वाइब्रेशनल एनर्जी को हम लोग इसलिए नहीं इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि जो बड़े बड़े हाई लेवल पे दिखाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को दिखाएंगे और आपके पोटेंशियल एनर्जी को। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो बची टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगी? तो टोटल एनर्जी बचेगी इंटरनल एनर्जी। ठीक, क्लियर? अब चलो यार मैं इसको मिटा देता हूं, और हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? फॉर आइडियल गैस। क्या पढ़ेंगे? फॉर आइडियल गैस। इरेज। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फॉर आइडियल गैस। नोट इट डाउन, फॉर आइडियल गैस। हेडिंग डाल दिया? तो देख फॉर आइडियल गैस में हम लोगों ने क्या, यहाँ पे रेस्ट है, रेस्ट प्लस नो फील्ड। अच्छा चलो इससे पहले हम लोग इसकी एक थ्योरी पढ़ लेते हैं। जो फॉर आइडियल गैस की एक थ्योरी है, कहती है हमसे, फॉर आइडियल गैस की थ्योरी हमसे क्या कहती है? कहती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल। बस लग गई, व्हाट लग गई ना? कुछ स्टूडेंट्स की यहीं पर व्हाट लग गई ये थ्योरी सुन के। भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये फॉर आइडियल गैस की जो थ्योरी है वो कह रही है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग मॉलिक्यूल। बस। तो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि PE, पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है भैया? PE। तो जो ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस लिख देता हूं, आइडियल गैस की टोटल एनर्जी क्या होगी? KE प्लस इंटरनल एनर्जी। KE प्लस इंटरनल एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ही तो बची, हमारे पास तो काइनेटिक एनर्जी बची, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो बच रही है, इंटरनल एनर्जी तो उस मॉलिक्यूल के अंदर होती है। तो समझ गए? इतना क्लियर डाउट। अब देखिए
इसमें हम लोग मोनोएटॉमिक के बारे में, मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक और डायटॉमिक के बारे में पढ़ेंगे। अब तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जिसने जिसने नहीं लिखा है नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। नोट कर लिया? चलो भाई मैं मिटा दिया। ओके, तो हम लोग मोनोएटॉमिक, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, समझ लो ये मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है। यहाँ पे डायटॉमिक लिख देते हैं, डायटॉमिक आइडियल गैस। ओके, और पॉलीएटॉमिक क्या भैया? पॉलीएटॉमिक आइडियल गैस। आईजी का मतलब कुछ और नहीं, आइडियल गैस है, ठीक ना, समझ लेना। ओके, इसी में हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए मोनोएटॉमिक में आपके कौन कौन से आ गए? ओके, तो देखो अब हम लोग मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? हीलियम, रेडियम, नियॉन, क्रिप्टन, ठीक, एक्सेट्रा। आगे भी एक होता है जीलियम, होता है वो, इसी उसके आगे लिख देते हैं, ठीक 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 ठीक। ओके, अब देखो मान लीजिए अब हम मोनोएटॉमिक में पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है। क्या है बच्चों? एक मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है, जेड डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, ठीक। तो इसकी ये किस एनर्जी में है? कौन सी एनर्जी में? बताओ। काइनेटिक एनर्जी में। मैंने पढ़ा रखा है पीछे, ठीक 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 ठीक। चलो चलो, ये के ई में है, तो हमको के ई, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? के ई, हम लोगों की जो टोटल एनर्जी होगी, यहाँ पे यू भी लिख देता हूँ, तो यू मतलब इंटरनल एनर्जी, ठीक ना, सब गड़बड़ाना मत। देखो के तो हाफ mv एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाफ mv वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखो तुम लोग आगे लिख लेना, मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, मगर तुम लोग आगे कॉपी में जगह है, मेरे को पता है, आगे लिख लेना, ठीक। mv वाई स्क्वायर हाफ mv जेड स्क्वायर, ठीक। ओके, क्लियर? डाउट क्लियर? तो अब देखो ये हम लोगों को क्या निकल के आ गई? ये काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv एक्स स्क्वायर, हाफ प्लस लगा रहा हूँ, ठीक, प्लस एंड यहाँ पे प्लस, हाफ mv एक्स स्क्वायर प्लस हाफ mv वाई स्क्वायर प्लस हाफ mv जेड स्क्वायर। क्लियर? हम लोग ये काइनेटिक एनर्जी है। और इन तीनों को, ये जो तीनों है ना, ये तीनों इन दूसरों को एक दूसरे मतलब नहीं हो, चाहे जो करे, ये चाहे फोन चलाए, चाहे जिससे पढ़े जाके, किसी को मतलब, इन तीनों में से किसी को किसी से मतलब नहीं है। चाहे ये काइनेटिक एनर्जी में, ये चाहे वहां चला जाए या फिर वो कहीं भी चला जाए, तीनों को, ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो वाई वाले को इससे मतलब नहीं है, जेड डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्स वाले को इससे मतलब नहीं है, और ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है तो जेड को मतलब नहीं है। देखो कट्टर दुश्मन, ठीक। अब इन तीनों को किसी से मतलब नहीं है, तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3। क्लियर? देखो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर दिया रहे तो एक्सेप्ट कर लेना, एग्जामिनर से लड़ने मत लगना। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 3 भी दे सकता है या फिर 5 भी दे सकता है, तो उसे एक्सेप्ट कर लेना ओनली, ठीक। उससे जाके लड़ने मत लगना कि नहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी हमने पढ़ा है, उससे लड़ना मत। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 अगर तुमको जितनी दी एक्सपेक्ट कर लो, ठीक, एक्सेप्ट कर लो उसको। और हम लोग ये पढ़ लिया डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लियर? डिग्री ऑफ फ्रीडम का। और वैसे अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम ना दिया रहा एग्जाम में तो अब 3 मान के चलना, अगर मोनोएटॉमिक का हो, हीलियम, रेडियम, नियॉन, क्रिप्टन एक्सेट्रा, ठीक। अब आते हैं डायटॉमिक आइडियल गैस की। देखो सब ओके, ठीक, ये देखो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके 3 है, आप जितने भी मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक लिखवाऊंगा उतने की आपको क्या करनी है, सारे इनके नाम याद रख लेना, ठीक, और आपको इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखना है। ओके चलो, डायटॉमिक आइडियल गैस है O2, मान लो हम लोग O2 मान लें, y डायरेक्शन में जा रहा, z डायरेक्शन में जा रहा, x y। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया? ये तो इसकी के कितनी हो जाएगी? हाफ mv एक्स स्क्वायर प्लस हाफ mv वाई स्क्वायर प्लस हाफ mv जेड स्क्वायर। क्लियर? ये काइनेटिक एनर्जी। मगर बीच में आ रहा है ये जो है O2, ये ऐसे रोटेट भी तो कर रहा है। रोटेट कर सकता है कि नहीं कर सकता? बताओ, कर सकता है ना? एक्स एक्सिस में
जेड एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। कैसे कैसे कैसे? और इसकी तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहले लिख देता हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी होगी 5। अब कहोगे भाई ये हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 कैसे, यहाँ पे तो 6 होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, देखो हम लोगों ने तो इतनी निकाल ली, ये वाली तो 3 है, ठीक, इतना तो क्लियर है तुमको भी। और देखो अब इसमें आते हैं, तो ये जो है ऐसे 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 O2 ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसके एक्सिस रेडियस जो है ये है, क्लियर। और यहाँ पे ऐसे 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 वाई वाला है, तो ये वाला इसका रेडियस, ओके। मगर जब ये ऐसे एक्स एक्सिस में ऐसे ऐसे घूम रहा है, एक्स एक्सिस में, तो उसका रेडियस कहाँ है? इतना 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 थोड़ी ना मानेंगे। तो इसके इसीलिए इसके ये जो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा इसका 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 5, क्लियर। पॉलीएटॉमिक में आते हैं, पॉलीएटॉमिक देख लो, पहले बताते रहो, पॉलीएटॉमिक जो है डायटॉमिक से रिलेट करती है, ठीक, क्या करती है? रिलेट। पहले बताते रहो, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 6। हाउ? ये है, मान लो हम लोगों ने इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड मान लिया, ठीक, एक सेकेंड इसको क्लियर करो यार। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नहीं SO2 मान लेते, SO3 मान लीजिए, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ठीक। तो हाफ mv x² y² और z² लिख लेना, ठीक ना, नोट लिख कर लेना, मैं नहीं लिख रहा भाई, यार मैं कितना लिखूं, ठीक, अपना नोट कर लेना, हाफ mv x², हाफ mv z², हाफ mv y², y पहले लगाना z के बाद में, ठीक ना। चलो, तो और इसका हम लोगों ने पहले इतना हुआ कितना, पहले काइनेटिक एनर्जी 3 आई, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई 3 आई, और यहाँ पे हम लोगों ने इसकी जो निकाली थी इधर की 3, जैसा कि मैंने बताया कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं भाई, करते हैं, ठीक। तो हाँ, तो इसकी यहाँ पे 3 थी हम लोगों की, ये वाली काइनेटिक एनर्जी प्लस ये वाली काइनेटिक एनर्जी, पूरी टोटल 6 हो गई, क्लियर। अब देखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कैसे पढ़ते हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है जो कि सभी जितने भी आपके मोनोटॉमिक हो गया, डायटोमिक हो गया, पॉलीएटॉमिक हो गया, उन सब के जितनी भी, जैसे कि मान लो मोनोटॉमिक का जो जूल है 90 जूल का है, ठीक, 90 जूल है, तो उसका क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहेगा उसको 30, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे 3 है, हम लोगों की काइनेटिक एनर्जी मोनोटॉमिक में कितनी निकली थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, और अगर आपको जितना दिया रहेगा, जैसे कि मान लो 90 दिया है, और अगर आपको मोनोटॉमिक का किया तो 3 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, तो यहाँ पे इक्वल डिवाइड होगा, 30 जूल। मैं इसमें नहीं बता रहा, पॉलीएटॉमिक में नहीं बता रहा हूँ, ये पहले बता दियो, ये मैं बता रहा हूँ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, बहुत ही सिंपल, ठीक, मतलब कि बराबरी में हिस्सा जितने भी, अगर इस मोनोटॉमिक के पास 90 जूल है, 90 जूल है, तो कितने तीनों को मिलेंगे, एक्स को कितने मिलेंगे, एक्स को मिलेंगे आपको 30 जूल, वाई को मिलेंगे 30 जूल, और जेड को मिलेंगे 30 जूल, क्लियर। अब इतना हम लोग समझ गए, तो आज के लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है आपको सबसे पहले देख सके। थैंक यू।